डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग सीएसई ब्रांच के 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। 3A को कैसे हम सॉल्व करें, 3A को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पर चर्चा हो गया। इसके पहले के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में जा कर के बोलिएगा, इसके बाद से उसमें विचार किया जाएगा। यहाँ हम लोग किस तरह से 3A का हम आंसर देंगे, यह जो 3A क्वेश्चन है, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 0 इफ f(x) इक्वल टू 2x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x कमा y नॉट बिलोंग्स टू 0 एंड 0 इफ x y इक्वल टू 0। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ continuity of two variable x and y. So how to start the problem? First stage, we will be start given that f(x) y equal to 2x4 plus y4 upon x square plus y square, xy not equal to 0 0 0 xy equal to 0 0. Then we have to test the continuity at 0 0. By definition, if limit x y tends to 0 0, f(x) y equal to f 0 0, then we say that f(x) y is continuous at 0 0. According to definition, f(x) y is continuous at 0 0 if limit x y tends to 0 0 equal to f 0 0. Here f 0 0 is equal to 0 given. Now limit x y tends to 0 0, f(x) y equal to limit x y tends to 0 0 2x4 plus y4 upon x square plus y square. Therefore limit x tends to 0, y tends to 0, 2x4 plus y4 by x square plus y square, this equal to limit x tends to 0, 2x4 plus 0 4 upon x square plus 0 square, put y equal to 0. This implies limit x tends to 0, two x4 upon x square, limit x tends to 0, 2 into x square, 2 into 0 is equal to 0. Since
लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू f0 0, देयरफॉर एफ एक्स वाई इज continuous at 0 0, hence the result। यहाँ आपने देखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 0 if fxy is given as 2x4 plus y4 upon x square plus y square, xy not equal to 0 0 and 0 if xy equal to 0 0। How to start the problem? यहाँ कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आप गिवन से स्टार्ट करिएगा। गिवन एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x4 प्लस y4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 इफ एक्स वाई इक्वल टू 0, देन वी हैव टू टेस्ट द कंटिन्यूटी एट 0 0 अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। बाय डिफिनेशन, आप डिफिनेशन से आप जानते हैं कि इफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू f0 0, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 0 0। यह जो है इसका परिभाषा होता है। तो सबसे पहले हम क्या के निकालेंगे कि यहाँ f0 0 का वैल्यू देखते हैं कि एट 0 0 फंक्शन का जो वैल्यू है वह कितना होता है, 0 है, इसलिए लिखेंगे कि f0 0 इक्वल टू 0। नाउ लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई मीन्स लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 2x4 प्लस y4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ जो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 है इसको मैंने ब्रेकिंग कर दिया है। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, 2x4 प्लस y4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद इस वैल्यू में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमने 0 रख दिया, तो प्रॉब्लम आपको आ गया 2x4 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको हमने सोल्व किया तो 2x स्क्वायर है, हमने एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखा तो 0 आ गया। सिमिलरली अगर आप ये भी देखते हैं कि पहले y इक्वल टू 0 और देन x इक्वल टू 0 लेकर के देखते हैं तो भी इसका वैल्यू 0 आता है। इससे यह क्लियर होता है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू f0 0, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 0 0, हेंस द रिजल्ट। यहाँ आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है वह पेपर में क्लियर नहीं है, उसमें माइनस साइन प्लस साइन में डिफ़िकल्टी है। इसलिए मैंने उसी प्रोसेस पर एक डम्मी क्वेश्चन को यहाँ एराइज किए हैं। उसमें माइनस प्लस के डिफरेंस के चलते, साइन नहीं होने के चलते वहाँ प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने इसी पर आधारित एक डम्मी क्वेश्चन को आपको 3B में लिखा है। केवल आपको एफ एक्स के वैल्यू के अपर पॉइंट में चेंज है, जैसा कि हम आपको समझा रहे हैं कि फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ जो क्वेश्चन में था वो मिस्टेक कर दिया है कि 2x स्क्वायर और 3y स्क्वायर बीच में साइन छोड़ दिया है, प्लस साइन है कि माइनस साइन है, ये डाउटफुल है। इसलिए मैंने इसको चेंज करके एक डबिंग क्वेश्चन आपको बना दिए हैं। तो आपको चेक करना है, वह चेक करना है कि क्या एफ एक्स वाई 0 0 एंड एफ वाई एक्स 0 0 इक्वल है या नहीं है। यह जो प्रश्न है आपको पार्शियल डेरिवेटिव का डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे गिवन सॉल्यूशन में। गिवन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कामा वाई नॉट इक्वल टू 0 0 0, एक्स कामा वाई इक्वल टू 0
0। Here f00 is equal to 0, equation first. By definition, we know that fxy00 equal to limit h tends to 0 fy 0 plus h comma 0 minus fy00 upon h, equation first. Again fy00 equal to limit k tends to 0 f 0 plus k minus f 0 upon k. This implies limit k tends to 0 f0k means f0k minus f00 upon k. This equal to limit k tends to 0 into k into 0 square minus k square upon 0 plus k square minus 0 upon k. This implies limit k tends to 0 upon k cube. This equal to 0, equation 2. Again f y h 0 f y h 0. This implies limit k tends to 0 f h 0 plus k minus f 0 upon k. This implies limit k tends to 0 f 0 k माने f h k means h k h square minus k square h square minus k square upon h square plus k square minus 0 upon k. This implies limit k tends to 0 h k h square minus k square upon k into h square plus k square h into h square minus 0 square upon h square plus 0 square. This implies h cube by h square. This equal to h. Now from first f xy 0 0 equal to limit
h टेंस टू 0, f x h0 माइनस f y h0 माइनस f y 0 0 अपॉन h. दिस इम्प्लाइज h माइनस 0 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1. इसको टेकिंग एज 4. आइए इसको एक बार और समझ लीजिए. यहाँ पर आपको दिया गया है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 0 एक्स वाई इक्वल टू 0 0. क्लियरली एफ 0 0 इक्वल टू 0. बाई डिफिनेशन वी नो दैट एफ एक्स वाई एट 0 0. इसका डिफिनेशन होता है, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0. पहले एक्स है तो लिमिट एच टेंस टू 0. सेकेंड पार्ट में y है तो y पर फंक्शन को डिफाइंड करेंगे. याद रखना है ध्यान से. एक्स वाई 0 0 जब डिफाइंड होगा तो लिमिट x के लिए h होता है, y के लिए k होता है. तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ वाई 0 प्लस k कॉमा 0 माइनस एफ वाई 0 0 अपॉन h. इक्वेशन 1 मान लीजिएगा. अब इसके बाद आपको क्या करना है कि एफ वाई 0 0 का वैल्यू निकालना है, एफ वाई एच पर कमा 0 का वैल्यू निकालना है और दोनों के मान को निकालने के बाद फिर सब इक्वेशन 1 में सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके एफ एक्स वाई 0 0 का वैल्यू निकालेंगे. यही 3 स्टेज है. इसके बाद फिर दूसरे आइटम में आएंगे. तो एफ वाई 0 0 का डिफिनेशन होता है वाई 0 0 लिमिट के टेंस टू 0. जब एफ वाई का फंक्शन डिफाइंड है तो फंक्शन पर एफ पर उसको हम कंडीशन लगाएंगे. तो यहाँ देखिएगा के टेंस टू 0 एफ 0 कमा 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 अपॉन के. लिमिट के टेंस टू 0 एफ 0 के एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू के. यहाँ जब हम पुट करेंगे तो 0 के 0 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 0 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 0 बाई के क्यू इक्वल टू 0 हो गया. इक्वेशन 2. फिर अगेन एफ वाई एच 0 निकालेंगे. एफ वाई एच 0 कंडीशन होगा लिमिट के टेंस टू 0 एफ एच कांस्टेंट है 0 प्लस के वाई के लिए वेरिएबल माइनस एफ 0 0 अपॉन के. तो एफ एच के का वैल्यू हो जाएगा एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. जहाँ एक्स का वैल्यू है वहाँ एच रखेंगे, जहाँ वाई का वैल्यू है वहाँ के रखेंगे. के पर लिमिट लेकर के चलेंगे माइनस 0 बाई के. तो एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. के से के कट गया. यहाँ पर आप देखिएगा कि के का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो एच स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एच क्यू बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया एच हो गया. नाउ ऑल दिस वैल्यू पुटिंग इन फर्स्ट. सभी वैल्यूज को हम एक में जब रखते हैं तो यहाँ से मिलता है एक्स वाई 0 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ वाई एच 0 माइनस एफ वाई 0 0 अपॉन एच. इसका वैल्यू आप निकाले हैं एच माइनस 0 अपॉन एच. इसका रिजल्ट हो गया 1. इसको इक्वेशन 4 लेंगे यहाँ के बाद से. फिर आगे अगेन एफ वाई एक्स 0 0 इक्वल टू, यहाँ आप देख रहे हैं कि y पहले है x बाद में है. लिमिट k टेंस टू 0 एफ एक्स 0 0 प्लस के माइनस एफ एक्स 0 0 अपॉन के. इक्वेशन 5. नाउ एफ एक्स 0 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच कमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच. दिस इम्प्लाइज एच टेंस टू 0 एफ एच 0 एच 0 एच इंटू 0
एच स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एच, दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो अपॉन इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स जीरो के इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच कॉमा के माइनस एफ जीरो के बाई एच, दिस implies limit h tends to जीरो एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस जीरो जीरो या जीरो के मीन्स जीरो जीरो अपॉन एच। दिस implies एफ एक्स जीरो के is equal to limit h tends to जीरो के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, इक्वेशन 6। नाउ एफ वाई एक्स जीरो जीरो इक्वल टू लिमिट के टेंस टू जीरो एफ जीरो के माइनस एफ एक्स जीरो जीरो अपॉन के माइनस के माइनस जीरो अपॉन के इज इक्वल टू -1, दिस implies 7। Finally, from 4 and 7, we have f x y 0 0 not equal to f y x 0 0, hence आंसर। इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए, जिस तरह से हमने एफ एक्स वाई 0 0 का वैल्यू निकाला, उसी तरह से एफ वाई एक्स 0 0 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ आप एफ के साथ क्लोजेस्ट में वाई है तो लिमिट के टेंस टू 0, अवे में एक्स है तो एफ एक्स 0 कमा के माइनस एफ एक्स 0 0 अपॉन के, इसको 5 मान लीजिएगा। और एफ एक्स 0 के का वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स 0 0 का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद हम इसमें पुट करके एफ एक्स 0 0 मीन्स होता है लिमिट एच टेंस टू 0
f0 प्लस h माइनस f00 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, h 0 h स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, h 0 h स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बाई h, 0 अपॉन h इज इक्वल टू 0. अगेन fx 0 k इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f0 कमा h कमा k माइनस f00, लिमिट h टेंस टू 0, h k h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, h k h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 0 अपॉन h, h से h यहाँ कैंसिल हो जाएगा, f0 k इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, k h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. If we put the value of h equal to 0, then we get minus k cube by k square is equal to minus k. Here we see that fy00, अब फाइनली fy00 इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0, f0k माइनस fx00 अपॉन k, इसका वैल्यू माइनस k, माइनस 0 बाई k इक्वल टू माइनस 1. फाइनली वी हैव टू शो दैट fx00 fxy00 नॉट इक्वल टू fyx00, hence the result therefore are not equal. Therefore fxy00 and fyx00 are not equal.